ओम शांति। अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। सभी भक्त आत्माएं, मनुष्य आत्माएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना कर रही हैं। उनके आगे व्रत, तपस्या, नृत्य व गीत गा रहे हैं, अनेक विधियों से माता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए अनेक युक्तियां अपना रहे हैं। ऐसे समय पर हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है कि हर भक्त आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को अपने श्रेष्ठ स्वरूप मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की अनुभूति कराना, उनके आगे बाबा को प्रत्यक्ष करना, जिसके लिए विशेष हमने चैनल पर रोज एक विशेष व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प पोस्ट किया है और रोज नुमा श्याम के समय विशेष माता के स्वरूप में स्थित होकर हर दुखी और अशांत आत्माओं को सकाश देने के लिए विशेष कमेंट्री पोस्ट की है। तो सभी भाई बहन जरूर इस नवरात्रि में तीव्र पुरुषार्थ करें। बाबा कहते, तुम कलयुग में द्रौपदी बनते हो, सीता बनते हो, फिर शिव साजन आकर तुम्हें अपनी सजनी बनाकर तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, तो तुम बन जाती हो पार्वतियां। और पार्वती जब अमर कथा सुनती है तो फिर लक्ष्मी बन जाती है, सतयुग की महारानी बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते, मैं आकर तुम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। तो अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहो, सदा अनुभव करो कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। तो आज अमृत बेला में यही श्रेष्ठ स्वमान लेंगे, मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। शुरुआत करेंगे स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराते हुए। 63 जन्मों से मैं आत्मा द्रौपदी मिसल जीवन जी रही थी। कीचक दुर्योधन दुशासन से बचाने के लिए अपने शिव साजन को पुकार रही थी। जन्म जन्म विषय विकारों की अग्नि में जल रही थी। और चीर हरण सहती अपने रक्षक अपने पालनहार को पुकार रही थी। अपने शिव साजन को पुकार रही थी। मेरी करुण पुकार सुनकर
मेरे रखवाले ने आकर मुझे पल पल नंगन होने से बचाया। तो अनुभव करें स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य को। मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। मेरे शिव साजन ने मुझे पहचान कर मुझे अपना बनाया। मुझ द्रौपदी को पल पल नंगन होने से बचाया। मुझ सीता को शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ला बिठाया। और बड़े प्यार से कहते हैं, हे सीते, तुम तो मुझ राम की संगनी हो। तुम तो सर्व को सुखी बनाने वाले। परमात्मा राम की सजनी हो। तुम मुझ अपने अविनाशी साजन की मर्यादाओं की लकीर को लांघने के कारण ही विषय विकारों रूपी रावण की कैद में फंस गई थी। और जन्मों से इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए अपने अविनाशी साजन राम को पुकार रही थी। देखो, अब मैं आ गया हूं। मुझे पहचानो, देखो मैं सम्मुख हूं। और स्वयं तुम्हें अपना परिचय सुना रहा हूं। तो है सीते, अब मुझे पहचानो।
और एक मेरे से सर्व संबंध निभाने का। व्रत धारण करूं और स्वयं का परिचय देकर मुझे खुद से मिलाया। स्वयं अपनी पहचान मुझे दी। और मेरी वास्तविक पहचान मुझे याद कराई। बाबा कहते तुम ही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली हो। तुम ही नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने वाली हो। तो अनुभव करें मैं ब्राह्मण आत्मा, वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। अब मुझे स्वयं राम आकर अपनी सजनी सीता बनाकर दुख देने वाली रावण की कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने आए। शिव साजन ने मुझे अपनी पार्वती बनाया। और सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाकर स्वर्ग की महारानी बनाया। स्वयं की पहचान दी। मेरी वास्तविक पहचान याद कराई। साथ साथ पार वतन की कथा सुनाकर मुझ पार्वती को इस दुख की दुनिया से पार लगाया। और मुझे अपने असली घर की राह दिखाई। वह पुनः मुझे भविष्य सतयुगी विश्व महारानी का राज्य भाग्य देकर लक्ष्मी पद का अधिकारी बनाया। तो बाबा कहते सतयुग में राज करने के लिए प्रजा भी बनानी पड़े। तो अब खुद को
फरिश्ता समझकर सूक्ष्म आकारी देह को धारण कर उड़ चलें विश्व की सेवा पर। क्योंकि बाबा ही कहते हैं, तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। तो अपने श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएं। उड़ चलें विश्व भ्रमण पर। विश्व की सेवार्थ। देखें बादलों से नीचे के दृश्य को। सब मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, रावण की जेल में हैं। सब मनुष्य आत्माएं द्रौपदी की माफिक पुकार रही हैं। अपने साजन, अपने प्रियतम शिव बाबा को, दुख हरता सुख करता निराकार राम को। तो शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों को उनके ऊपर बरसात करें। अपनी चमकदार किरणों द्वारा अपने सूक्ष्म चमकदार शरीर से रंग बिरंगे प्रकाश को प्रवाहित करें। अनुभव करें एक एक आत्मा को अपने नीचे। उनकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करें। वे शक्तिहीन हैं, अज्ञान हैं, अनजान हैं। उन्हें शक्तियों से संपन्न बनाकर ज्ञान के गुह्य रहस्य की अनुभूति कराकर आत्मा की अनुभूति कराना। देह तथा देह से न्यारा शिव बाबा का प्यारा बनाना। तो फिर कुछ भी करना पड़े, वाणी से, कर्म से, मनसा से, कैसे भी हर आत्मा को बाबा का बनाना, यही मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो अनुभव करें, मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा हूं।
अच्छा, कल अमृत बेला में नए सोमान के साथ सुबह 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।